हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके हिसाब से आप जो रिकमेंड किए थे सर संस्कृत का भी सवाल आइए, तो यहाँ पे सैम्पल सेट 3 लाया हूँ। इसके पहले सैम्पल सेट 1, सैम्पल सेट 2 वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे और आपको वहाँ पे मिल जाएगा यूट्यूब। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टोटल आपको जिस तरह से बिहार बोर्ड पैटर्न पे आधारित है कि 100 क्वेश्चन लाना है तो लाना है। ठीक है, तो 100 में तो आपको 85 सवाल बनाना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 100 का करवाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखते जाए फटाफट और आंसर देते जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट कर रहा हूं तो वीडियो को पहले पॉज करें, आंसर दें, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाए। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो आपको पता है पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं? आलसियों जो लेजी था उनको कौन अन्न और वस्त्र देते थे? उनको जो है वीरेश्वर है ना, वीरेश्वर जो अन्न और वस्त्र देते थे। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो शंकर चरित्रम की रचना की थी, ऑप्शन हो जाएगा डी, क्षमा राव। 5 पंडित होगा, शायद पंडित क्षमा राव। 3 का आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए चौथा सवाल पढ़ते हैं। बचपन में कितने संस्कार है? बचपन में कितने संस्कार है? तो बचपन में 6 संस्कार है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। भीखन टोला देखने कौन आया है? भीखन टोला देखने के लिए कौन आया? तो आया था शिक्षक देखने के लिए। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ठीक है, तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है गुजरात प्रांत में हुआ था। पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक, तो पथिक जो है कीचड़ में फंस गया था। अशांति मानवता का क्या कर रही है? अशांति मानवता का विनाश कर रही है। ओके, लोभ मनुष्य को कहाँ से ले जाता है? लोभ मनुष्य को कहाँ से ले जाता है? तो लोभ मनुष्य को विनाश से ले, कहाँ से? विनाश से ले चले जाता है। 10 का अंक देखें, 11 सवाल। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से, तो सत्य से जो है देवलोक प्राप्त होता है। क्या होता है? देवलोक प्राप्त होता है। 13 सवाल देखें, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन करते हैं? विद्वान, जो विद्वान होता है मृत्यु को वश में कर लेते हैं। 13 नंबर सवाल देखें, किस किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में? ठीक है, तो आपको पता है किस देश में? तो भारत देश में देवता जो है बार बार जन्म लेते हैं। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो देवता जो है प्रशंसा करते हैं। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्षमा क्रोध की हत्या करता है। जब आपके पास गुस्सा आता है, क्षमा करते हैं, तो क्रोध की हत्या करते हैं ना। यानी कि जब आप क्षमा मांगते किसी से, तो कोई अगर आपसे क्रोध है तो वो कंट्रोल होता है, ठंडा हो जाता है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? सर्वश्रेष्ठ धन कौन है? धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धन, सबसे बड़ा धन कौन है? वो धर्म है। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण पाठ के रचनाकार है वाल्मीकि। ठीक है, अगला प्रश्न, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो वो रामायण का भाग है। घर की लक्ष्मी कौन होती है ना? तो घर की लक्ष्मी जो है स्त्री होती है। दानवीर कौन था? दानवीर जो है कर्ण था। क्या था? दानवीर कर्ण था। तो उम्मीद है कि आप लोग मिला रहे होंगे और आप बना भी रहे होंगे अच्छे तरीके से। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण जो कुंती का पुत्र था। किसका? कर्ण जो है कुंती का पुत्र था। छंद के रचिता कौन है? छंद के रचिता कौन है? तो पिड्गल। पिड्गल जो है छंद के रचिता है। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो क्या जाएगा? शास्त्र की महती परंपरा सुनी जाती है। देवव्रत किसका पुत्र था? देवव्रत किसका पुत्र था? शांतनु, शांतनु का पुत्र था। ठीक है, देवव्रत जो है शांतनु का पुत्र था। देवव्रत की प्रतिज्ञा थी, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? जीवन भर अविवाहित रहना। ओ माय गॉड, है ना, जीवन भर अविवाहित रहना देवव्रत क्या है? देवव्रत की प्रतिज्ञा थी। उन्होंने कसम खाई थी, सौगात खाई थी। स्वामी दयानंद किसके उपदेश से अपने जीवन को वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में लगाया था? किसके उपदेश से? स्वामी दयानंद सरस्वती किसके उपदेश से? तो बिरजानंद के उपदेश से।
मंदाकिनी वर्णम वर्णनवम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड से। व्याघ्रपतिक कथा के लेखक कौन है? व्याघ्रपतिक कथा के लेखक है नारायण पंडित विष्णु शर्मा। द्वेष और असहिष्णुता किसके कारण हो है? द्वेष और असहिष्णुता किसके कारण है? तो क्या हो जाएगा, आंसर भी अशांति के कारण हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए डियर, मुख्य प्लस और अवसरेशु की संधि सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यावसरेशु। देवया पद में कौन विभक्ति है? देवया में? तो क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा? तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी अस्मद। व्याघ्रात में कौन विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है। चौथा सवाल है, देववाय किस विभक्ति का रूप है? तो ये चतुर्थी का है। ठीक है। नस्यति किस लकार का रूप है? तो लट लकार का रूप है, लट। संतु किस धातु का रूप है? संतु जो है किस धातु का रूप है? तो आंसर होगा बी अस। पठानी किस लकार का रूप है? 37 का आंसर का होगा पठानी जो है वो लोट लकार का है। देखो लोट लकार, लिट लकार, लट लकार। ठीक है, याद रखेंगे सब। नैति में मूल धातु क्या है? तो नी है। अगला है, दुह प्लस अचारा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा दुराचारा। परोपकारा का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकारा का जिससे हिंदी में संस्कृत में मैच करता है। परोपकारा जो है परोप जोर पर जोर उपकारा, क्या हो जाएगा? पर जोर उपकारा। सत्यमेव कौन सी संधि है? तो सत्यमेवा जो है व्यंजन संधि है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपसर्ग शुरू में लगता है, कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रति उपसर्ग से प्रतिकारा बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिकारा। अगला सवाल है, निवेशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो नी जो है क्या उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन देखिए, वी जो है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदना। किस शब्द में उपसर्ग नहीं? वेदना में। मनुष्य प्लस तव से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, तो क्या होगा? मनुष्यत्वम। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप। गौरी में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग प्रत्यय बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, इसको ध्यान देख लेंगे आप लोग। ठीक है, संस्कृत में 47 का आंसर क्या होगा? बी होगा। त्रिभुवनम या त्रिभुवनम में कौन सा समास है? ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पे देखिए गिनती हो रहा, तो दिग्गु समास जिसमें गिनती आता है, दिग्गु समास होता है। दिगंबरा में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, दिगंबर पढ़ते हैं हिंदी में। नीलकंठ का विग्रह क्या होगा? तो 50 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। नीलकंठ का विग्रह नीलकंठ यशा होता है। ठीक है, इसका विग्रह नीलकंठ यशा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, 51 सवाल, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ऑप्शन क्या हो जाएगा? गड्डा सोन। क्या हो जाएगा? गड्डा सोन। आगे पढ़ते, दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 53 सवाल पढ़ते हैं। विभा किरणाय अमरम आयति अनयाति वाक्य के रेखांकित पद में जो दिया हो करनाय किस चतुर्थी विभक्ति का विधायक का सूत्र है? ठीक है, तो 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा डी।
अगला सवाल है, कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है ना। तो क्या जाएगा आंसर, प्रथमा। विभा खाली जगह, वस्त्राणि ददाति, वाक्य के रिक्त स्थान में भरिए। तो 55 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, राजकम। गुणाधान रूपच का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणधान रूप। तदंतरम में कौन सी संधि है। 57 का आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि है। दोषापन्यने में किन किन वर्णों की संधि है। संधि उपसर्ग प्रत्यय, बहुत ग्रामर में वो संस्कृत ग्रामर में पूछा जा रहा है, ठीक है, जरूर इसको पढ़ लेना। आंसर होगा सी। सरस्वती कुलग्रिम में कौन सा समास भी आ रहा। समास, संधि और समास हो गया, संधि हो गया और उपसर्ग प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। महतल तिलकम का विग्रह कौन सा होगा। महतल तिलकम का विग्रह कौन होगा। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलस्य तिलकम। चलिए अब आगे सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, आगे में मजेदार के सवाल है। 61 से देखिए सवाल है, क्या आंसर होगा। क्या बोलता है, सार्वकरा छात्रे भया द्विचक्रिका ददाती, सॉरी गलती अगर पढ़ा हूँ तो, रेखांकित शब्द में विभक्ति बताइए, ठीक है, विभक्ति बताना है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चतुर्थी हो जाएगा। साकर्णेन बधिरा अस्ति विभक्ति में रेखांकित पद के कौन से तृतीय पद में विधायक है। तो 62 का आंसर होगा बी। चलिए देखो संस्कृत है, खुद पढ़िए आप। 64 का आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सॉरी डियर, संस्कृत में मैं माहिर नहीं हूँ, इसलिए मैं गलती पढ़ दूंगा, पढ़ेंगे तो आप खुद पढ़ें। कुरोसन कुटीला नदी, ये तो खैर सिंपल सा है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेम कुमार तीव्रम धवाती। तो जो नीचे जो अंडरलाइन किया उसके बारे में बताना है। क्या हो जाएगा ऑप्शन है, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। बहुत तीव्र मतलब तेज होता है ना। पल्लवी पायसा ओदन खदाती, ठीक है, तो जो ओदन उसके नीचे जो अंडरलाइन किया उसके बारे में बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्तुरी शीतमम। चलिए, मनुष्य मुनिये किस विभक्ति का रूप है। विभक्ति बहुत दिया हुआ सवाल, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थी। बालक शब्द का षष्ठ बहुवचन रूप बताइए। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप बताइए, ठीक है, आंसर क्या होगा, बाल का नाम। अपरीक्षित किस लकार का रूप है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, लड़ लकार। नयानी में मूल धातु क्या है। नयति में मूल धातु क्या है। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नी। आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो आ से देखो कौन कौन, आकर आ दिया हुआ तो ये नहीं बनेगा, आंसर बी हो जाएगा। तो क्लियर है ना, ये तो बी होगा, आकर आने उसमें। पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में देख रहे हैं, क्या आंसर होगा, ऑप्शन 73 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। 73 का आंसर ये हो जाएगा। भूषका का स्त्रीलिंग क्या है। भूषका का स्त्रीलिंग 74 का आंसर हो जाएगा बी, मूषिका। क्या हो जाएगा, मूषिका। तत्व का प्राकृतिक प्रत्यय बताए। तत्वा का गत्वा। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी। मई पद का मूल रूप क्या। मई का मूल रूप क्या है। मई का मूल रूप क्या है, वो है अस्मत्। क्या है, 76 का आंसर क्या होगा, बी होगा। पथिन शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होगा। पथिन शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होगा। तो आंसर होगा पथा। क्या होगा, पथा। किरणेन ग्रंथ पठती, वाक्य में किरणेन में कौन कौन सी विभक्ति है। 78 का आंसर हो जाएगा तृतीय। अपठत किस लकार का रूप है। अपठत किस लकार का रूप है। 78 का आंसर हो जाएगा बी, लट लकार। एधि का मूल रूप धातु क्या है। एधि का मूल धातु क्या है। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, असु, अस। लतिया किस विभक्ति का रूप है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 सवाल बोले हरि हराओ पद का विग्रह पद क्या होगा। ग्रामर से बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है। 82 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, हरि चाह हरा चाह।
सप्ताह पद का विग्रह पद क्या होगा? सप्ताह पद का विग्रह पद क्या होगा? आंसर ये होगा पीताम्बरा पद का विग्रह पद क्या? पीताम्बरा। 84 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अनुरोधा बनेगा। क्या बनेगा? अनुरोधा। ऑप्शन देखना है अनु से कौन सा है। वसुधा इति पदस् पर्याय अत्र का। तो 86 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वी। शास्त्रन की भवती क्या है? शास्त्रन की भवती। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान शास्त्रकम। वेदांत देवांडनी कार्तिक संति। देखो लिखा हुआ संस्कृत में। 88 का आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 पढ़िए। 89 पढ़ रही है, आंसर होगा इसका सी। शिक्षा बोधयति। अब देखो बीच में खाली जगह भरना है यहाँ पे। बी हो जाएगा उच्चारण प्रक्रिया। पाणिनि कृतम किस मस्ती? तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन बी। फास्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं। कर्मकांड ग्रंथ कह अस्ति। तो 92 का आंसर होगा सी। चंद ग्रंथ रचिता का? चंद ग्रंथ। तो 93 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 93 ना, आंसर सी हो जाएगा। 94। भारतीय दर्शनीय संख्या कति अस्ति, मतलब कितनी है वो बोला जा रहा है। तो बी हो जाएगा। चरक सुसूत्र संहिता कास्य विषयस्य ग्रंथो अस्ता। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आयुर्वेद। पाश्चात्य देशेषु अनुशासन अति अभिथीते। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। न भेतव्यम केन कथीमय, मतलब कौन बोलता है? ओ समझ में आ रहा कुछ हमको भी। केन कथीमय। तो 97 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सक्रिय। अगला सवाल है पद्मा की भविष्यति। पद्मा किन भविष्यति। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इंदिरा किन गृहस्थी। गृहस्थी भी बहुत सारा सवाल, ठीक है। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब आगे सवाल। शत्रु राज्यानि के वर्धयंती। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 100वां नंबर सवाल है, उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सब्जेक्टिव सवाल, जो कि आप देखेंगे बोले यस सर ये आएगा। देखो सवाल ये देख रहे हैं, आपको इसको पढ़ना है। अब पढ़ करके जो है इसका आंसर देना है, ठीक है। पढ़ करके इसका आंसर देना है। एक का आंसर क्या दिया हुआ? चलिए इसका फोटो ले लो। जिस तरह से कैसे एग्जाम में आता है उस तरह एग्जाम में उसको बनाइए। इसको पहले बनाइए खुद से, तब ना। अब खुद से बनाएगा तो खुद से चेक हो जाएगा, क्योंकि खुद पे एतमाद रहेगा, भरोसा रहेगा तो खुद पे चेक हो जाएगा। ये भी है, ये भी देखो, है ना। यहाँ पे देखो, एक बात तो याद है, संस्कृत में जो लेख लिखने के लिए आता है जी, बहुत हल्का, बहुत मतलब बहुत छोटा में लेख कंप्लीट होता है। देखें जैसे में शिक्षक दिवस है ना, आदर्श छात्र है, देखिए इसका लेख। अच्छा ये तो पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, अनुवाद करना पड़ेगा संस्कृत में। किसको किसको अनुवाद करने आता है नीचे कमेंट करो। 4 प्रश्न दिया हुआ है, लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला 4 प्रश्न चेंज किया थोड़ा सा। देखो ये है, बाकी जो ट्रांसलेशन था वो बोला है, खत्म कहानी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्या मिला? 100 मिला ऑब्जेक्टिव, और मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया हूँ। इसको जहाँ से भी हो आप अपने इंतजाम करें और याद करने की कोशिश करें। ओके दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, बाय। जो पहली बार आए तो चैनल पे जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो करना मत भूलना डियर, ठीक है। जो भूल गए उसको याद दिला दो, लाइक करना मत भूलना।